गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 18 नवंबर 2023। 18 नवंबर की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने चक्रवात मिथिली का नाम दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव ने दिया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मिथिली नामक चक्रवाती तूफान के बंगाल की खाड़ी के ऊपर तीव्र होने और बांग्लादेश में दस्तक देने की आशंका है। जहां कोलकाता में हल्की बारिश होगी, वहीं पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश होगी। आंध्र तट पर एक और गहरा दबाव भी उड़ीसा की ओर बढ़ रहा है। हालांकि दोनों प्रणालियों के परस्पर क्रिया करने या सुपर साइक्लोन में विकसित होने को लेकर कोई चिंता नहीं है। 2018 के बाद यह पहली बार है कि बंगाल की खाड़ी में एक साथ दो गहरे दबाव देखे गए हैं। इस चक्रवात का नाम मालदीव द्वारा रखा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खोले गए एमएसएमई पवेलियन का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीएम विश्वकर्मा इसका विषय है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एमएसएमई पवेलियन का उद्घाटन किया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एमएसएमई पवेलियन का आयोजन किया गया है। इस वर्ष 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एमएसएमई पवेलियन एमएसएमई मंत्रालय की प्रमुख योजना पीएम विश्वकर्मा थीम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एचडीएफसी लाइफ ने जीता है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भारत की अग्रणी जीवन बीमा कंपनियों में से एक एचडीएफसी लाइफ ने वर्ष 2023 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार लंदन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रस्तुति समारोह में आईओडी इंडिया के 2023 वार्षिक लंदन ग्लोबल कन्वेंशन ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के दौरान व्यापार और उद्योग के नेताओं की उपस्थिति में प्रदान किया गया, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके संसद में ग्लोबल बिजनेस मीट भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि कब मनाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17 नवंबर को मनाते हैं। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। लाला लाजपत राय ने लाहौर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जो उस समय हिंसक हो गया और जब पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। आगामी झड़प में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें लगीं और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन किया। उन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कैरेबियन समुदाय में भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमित एस तेलंग को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि गुयाना के सहकारी गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त अमित एस तेलंग को समवर्ती रूप से कैरेबियन समुदाय में भारतीय राजदूत के रूप में मान्यता दी गई है। वह फेडरेशन ऑफ सेट किंग्स एंड नेविस और एंटीगुआ और बारबूडा के उच्चायुक्त भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो जानते हैं कुछ पॉइंट्स।
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक एक्सिस बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी। केंद्रीय बैंक ने बताया कि एक्सिस बैंक पर यह कार्रवाई आरबीआई के बनाए नियमों का पालन न करने के कारण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे संयुक्त राज्य परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शकुंतला भाया को नियुक्त किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक कुशल और समर्पित कानूनी पेशेवर शकुंतला एल भाया को संयुक्त राज्य परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में कई प्रमुख नियुक्तियों की घोषणा की है, जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारतीय अमेरिकी शकुंतला एल भाया का उल्लेखनीय चयन भी शामिल है। व्हाइट हाउस के मुताबिक भाया को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा हेलो नारियल कॉल सेंटर का अनावरण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीडीबी के द्वारा किया गया है। तो जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नारियल किसानों को समर्थन देने और नारियलों की खेती के तरीकों को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में नारियल विकास बोर्ड ने हाल ही में हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर सुविधा आरंभ की है। इस पहल का उद्देश्य नारियल की कटाई और पौधे प्रबंधन कार्यों के लिए विभिन्न पहलुओं में किसानों को बहुमूल्य सहायता प्रदान करना है। अनावरण के कार्यक्रम में सीएफ जोसेफ सलाहकार बागवानी, प्रिय रंजन संयुक्त सचिव और प्रभात कुमार बागवानी आयुक्त और सीडीबी के सीईओ सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हो रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद शहर में हो रहा है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 15 से 18 नवंबर तक हैदराबाद भारत में हो रहा है। यह महत्वपूर्ण आयोजन प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जाता है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पौधों की सुरक्षा को आगे बढ़ाने में 50 वर्षों की समृद्ध विरासत वाली संस्था है। सम्मेलन का उद्देश्य पादप स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने में वैश्विक सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरेश वाडकर को चुना गया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। महाराष्ट्र सरकार के अनुभवी पार्श्व गायक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेश ईश्वर वाडकर को 2023 के अपने प्रतिष्ठित गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुंगतीवार ने इसकी घोषणा की। संगीत नाटक अकादमी के विजेता 68 वर्षीय वाडकर को बाद में एक समारोह में पुरस्कार के हिस्से के रूप में नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किशोरों के लिए एआई चैटबॉट बार्ड की पेशकश की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गूगल ने की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। गूगल किशोरों के लिए अपने संवादात्मक एआई टूल बार्ड तक पहुंच का विस्तार कर रहा है, जिससे पर्यवेक्षित और सुरक्षित ऑनलाइन सेटिंग में शैक्षिक अनुभव में सुधार होगा। गूगल अपने एआई चैटबॉट बार्ड के लॉन्च के साथ किशोरों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। गूगल के रिस्पॉन्सिबल एआई के उत्पाद प्रमुख तुलसी दोषी के ब्लॉग पोस्ट में कंपनी ने युवा उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित और आकर्षक सीखने का अनुभव बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में कौन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किरण रिजिजू करेंगे। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मालदीव पहुंचे। माले में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजी एक समारोह में पद की शपथ लेंगे। रिजिजू के माले पहुंचने पर मालदीव के विदेश मंत्रालय और निर्वाचित राष्ट्रपति के कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 2047 में एयरो स्पेस और एविएशन का उद्घाटन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू करेंगी। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया 18 और 19 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 2047 में एयरो स्पेस और एविएशन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। इसका आयोजन AESI की उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17 नवंबर को मनाया जाता है। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है ये हम जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हमें विदेशी छात्रों के संघर्षों का जश्न मनाने और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने की अनुमति देता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है। यह 1939 में प्राग के एक विश्वविद्यालय पर नाजी आक्रमण की वर्षगांठ है। नाजियों ने लगभग 1000 छात्रों को कैद कर लिया, विश्वविद्यालय बंद कर दिया और कई लोग को मार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता एन शंकरैया का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। देश के सबसे अनुभवी कम्युनिस्ट नेताओं में से एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एन शंकरैया ने बीमारी के कारण 102 वर्ष की आयु में बुधवार सुबह चेन्नई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। देश के सबसे बुजुर्ग कम्युनिस्ट नेताओं में से एक एन शंकरैया का बुधवार सुबह बीमारी के कारण चेन्नई के एक अस्पताल में निधन हो गया। 102 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना जीवन साम्यवाद के सिद्धांतों और न्यायपूर्ण समाज के संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने उनके निधन की पुष्टि की, जिससे एक युग का अंत हो गया। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।